हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें. ए ऑप्शन है O2 molecule has bond order 2 and is diamagnetic. सेकंड बी है N2 molecule has bond order 3 and it is paramagnetic. सी है हमारे पास H2 molecule has bond order 0 and it is diamagnetic. डी है C2 molecule has bond order 2 and is diamagnetic. ई है हमारे पास He2 plus ion has bond order 0 and it is diamagnetic. मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ए स्टेटमेंट देखते हैं. O2 के बारे में है हमारे पास. O2 के बॉन्ड ऑर्डर है 2 और मोलिक्यूल इसका मैग्नेटिज्म बता रखा है डायमैग्नेटिक. O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16. बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का तरीका होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 0 हो तो वो होता है डायमैग्नेटिक, और n इज इक्वल टू नॉट 0 हो तो वो मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक. और यहाँ n क्या है हमारा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ए देखते हैं हम O2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 16 इलेक्ट्रॉन है. अब हम इसे फिल करते हैं तो ये 14 और 14 से ज्यादा वाले हो तो उसमें क्या होता है? सिग्मा जो है वो क्या होता है? सिग्मा 2pz पहले आता है. तो हम फिल करेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. और अब यहाँ पर हम भरेंगे पहले सिग्मा 2pz और अब पाई है पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz. सॉरी यहाँ z को हमने क्या माना है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना तो y और x पाई बनाएंगे. पाई 2px. ये क्या है? हमने एनर्जी का ना इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं हम. और अब यहाँ पर आएगा पाई स्टार 2py जिसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई स्टार 2px से. और यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2pz. तो O2 के रेस्पेक्ट में, अब हम O2 के रेस्पेक्ट में लिखे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें. 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं. 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 5 इंटू 2 10 12 14. क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल है तो इनमें क्या आएंगे? पहले इसमें आएगा फिर इसमें आएगा. तो 16 यहाँ पे कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तब हम इसमें बात करें बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 2 4 6 7 8 9 10. 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 and 2 4 5 6. 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 माइनस 6 4 बाय 2 आएगा. तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ. लेकिन यहाँ पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यहाँ पर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में क्या है? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है. तो O2 जो है वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा. डायमैग्नेटिक ना होके O2 होगा पैरामैग्नेटिक. तो यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ? डायमैग्नेटिक. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. इसी तरह से हम सबकी यहाँ पर बी सी डी ई ये सब क्या है? 14th इलेक्ट्रॉन और उससे भी उससे कम है तो उसमें क्या होता है? एसपी मिक्सिंग डिफरेंट तरीके से होती है. वहाँ सिग्मा 2p जो है वो बाद में आता है एनर्जी लेवल का. तो हम इनका एनर्जी लेवल लिखते हैं. इन सब के लिए एनर्जी लेवल लिखते हैं तो लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. और अब आएगा पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2px, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px एंड सिग्मा स्टार 2pz. तो ए बी देखते हैं हम N2 के बारे में. बी है हमारा N2. N2 में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 2 2 2 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन
9, 10, 11, 12, 13, 14। तो N2 के रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से हमारे पास 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 1 एंड 2, 2 एंड 2 4 अपॉन 2, तो आंसर आएगा 3। और मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सी देखते हैं H2, H2, H2 के बारे में, H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा 1s2, केवल सिग्मा 1s2 आएगा। और यहाँ पर बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 है, तो मॉलिक्यूल यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 माइनस 1 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आएगा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 और मॉलिक्यूल आएगा डायामैग्नेटिक। और यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। डी देखते हैं, C2 के बारे में लिखा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर 2 बताया हुआ है और मॉलिक्यूल बताया हुआ है डायामैग्नेटिक। C2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है सिग्मा 1s 1s2 सिग्मा 1 स्टार, और यहाँ पर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और अब पाए है तो 1 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। तो C2 के बारे में लिखे, तो C2 के रेस्पेक्ट में बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड करें C2 में, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से हमारे पास 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, माइनस 2 एंड 2 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल 8 माइनस 4 4 4 बाय 2 2, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। ई देखते हैं He2 के अंदर, He2 प्लस, He2 मतलब He में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। तो यहाँ पर हम देखें बॉन्ड ऑर्डर देखें, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5, और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है और मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन डी। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।